हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th। स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से। ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब क्या हुआ? 3। ट्राई मीन्स होता है 3। गोनो मतलब साइड्स और मेट्री का मतलब मेज़रमेंट। मेज़रमेंट ऑफ 3 साइड्स किसका? ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हम यदि एंगल थीटा लेते हैं तो इस एंगल के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, ये होती है हाइपोटेनस और ये होता है बेस। तो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके रेशोज देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई क्या होती है? स्टडी ऑफ 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यदि हम P/H लिखें तो इसका नाम हो जाएगा साइन थीटा। इस रेशो को नाम दे देंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से B/H क्या होता है? कॉस थीटा होता है। थीटा एक एंगल है। B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हुआ? कॉस थीटा हो गया। इसी तरह से P/B इसको हम नाम देंगे टेन थीटा। तो ये कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। कितने होते हैं? 6। देयर आर 6 रेशोज। टेन के बाद होता है कॉट थीटा। कॉट होता है B/P। सेक थीटा। सेक क्या होता है? सेक होता है H/B। और एक और होता है कॉसेक थीटा, H/P। तो ये 6 रेशोज हैं, 6 रेशोज हैं। तो ये 6 रेशो है हमारे पास। साइन थीटा इक्वल्स टू P/H। कॉसेक थीटा क्या है? H/P। देखिए साइन किसका अपोजिट है? कॉसेक का। मतलब हम लिख सकते हैं साइन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 1/कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉस है B/H और सेक थीटा है H/B। तो हम कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। इसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। उल्ट P/B है, यहाँ पर B/P है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू हुआ 1/कॉट थीटा। अब इनको याद करने की क्या टेक्निक है? बहुत ही इजी टेक्निक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। नीचे साइन का उल्टा क्या लिखा था हमने? कॉसेक। सेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अब यहाँ लिख देंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मीन साइन हो गया P/H, कॉस हो गया B/H, टेन हो गया P/B। इसी तरह से कॉसेक H/P, सेक हो गया H/B, कॉट हो गया B/P। अब बच्चों देखो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
यदि थीटा को हम सी भी लिख दें, यहाँ देखिए यहाँ पर सी पर है ना थीटा, तो सी के प्लेस पर हम थीटा के प्लेस पर सी भी लिख सकते हैं। तो साइन सी क्या हो गया, पी अपॉन एच हो गया। अब हमसे कहा जाए कि साइन ए की वैल्यू निकालो और ये थीटा यहाँ पर आ जाए, तो साइन ए क्या हो जाएगा। अभी साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी है, ठीक है। लेकिन साइन ए के लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, पी बाई एच। अब पी क्या हो गया साइन ए के लिए, बी सी अपॉन एच, तो वही रहेगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये हो गया साइन सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, साइन ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। तो अब हम देखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा पी अपॉन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो ये एक फार्मूला मिल गया हमको, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से एक और फार्मूला मिलेगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू इसका जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। क्या करना होता है प्रूव करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे इक्वल। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव कर रहे हैं। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर थीटा, साइन होता है पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, कॉस क्या होता है बी बाई एच का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एलसीएम क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पर हम एच स्क्वायर पुट कर दें, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 1, आर एच एस आ गई हमारी। तो क्या प्रूफ किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके दो फार्मूले हैं। इससे हम एक फार्मूला और बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया 1, इस कॉस को उस तरफ ले जा रहे हैं। और एक और फार्मूला बन सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों याद रखना है आपको। अब आइडेंटिटी सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका LHS क्या है, LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन के प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर का 1 में इंटू हो जाएगा प्लस, एलसीएम लेना तो सबको आता है ना,
कभी कभी किसी को नहीं भी आता है। कॉस स्क्वायर थीटा का इंटू किया है 1 में, तो ये आया कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने आइडेंटिटी फर्स्ट क्या पढ़ी थी, ये जो वैल्यू है एक 1 के इक्वल होती है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, सेक के। तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन कॉस इक्वल्स टू सेक थीटा। क्या प्रूव कर लिया हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने प्रूव कर लिया। इससे हम दो फार्मूले बनाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इस 1 को राइट साइड में ले जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस के प्लेस पर -1 हो जाएगा। ये बन गया एक और फार्मूला। ये नोट करते चलना, सारे फार्मूले एक शीट पर लिखकर याद करना। सेकेंड फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, और 10 को ले जाएंगे राइट साइड में आप, -10 स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा 1। तो ये तीनों फार्मूले याद रखना है। अब आइडेंटिटी थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करने के लिए LHS, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट के प्लेस पर कॉस अपॉन साइन, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ रीज़न लिखते चलेंगे, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसको लिखने का तरीका होता है, थीटा और कॉस के बीच में हम 2 लगाएंगे। अब एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का 1 में 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या पढ़ा था हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। अब 2 फार्मूले और इससे बनाएंगे। तो अभी हमने प्रूव किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब एक बार 1 को उधर ले जाते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये बना एक फार्मूला। अब कॉट को ले जाते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1। एक और फार्मूला। तो बच्चों अब क्या करना है, सारे फार्मूलों को एक शीट में लिखकर याद करना है और बार बार देखना है, बार बार याद करना है, रखना है। क्वेश्चन नहीं होंगे, नहीं तो क्वेश्चन यदि अच्छे से करना चाहते हैं तो ये सारे फार्मूले अच्छे से याद कर लो।